वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। पिछले क्लास में हम देखे थे रिवेट क्या होता है और रिवेट कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिवेट ज्वाइंट। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। ये तो आप अच्छे तरह जान चुके हैं कि रिवेट क्या होता है और रिवेट ज्वाइंट क्या होता है। पिछले क्लास में बताए थे रिवेट क्या होता है। इस्पात की एक गोलाकार छड़ होती है जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है शंक। रिवेट को किसके नाम से जानते हैं? शंक के व्यास के नाम से। जब दो या दो से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिवेट ज्वाइंट। आज हम उसी को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। तो रिवेट ज्वाइंट कितने तरह से होते हैं? कई इसका क्लासिफिकेशन कई तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेट अरेंजमेंट, है ना। क्या हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू प्लेट अरेंजमेंट, यानी प्लेट के व्यवस्था के आधार पर। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर ध्यान दीजिएगा, प्लेट के व्यवस्था के आधार पर। अब प्लेट की व्यवस्था क्या हुआ भाई? अब प्लेट की व्यवस्था मतलब क्या हुआ समझिएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेट अरेंजमेंट, तो प्लेट की व्यवस्था के आधार पर कितने तरह से होते हैं? हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ समझाने के लिए मिल जाए। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर दो तरह से होता है। एक होता है आपका लैप ज्वाइंट। एक क्या होता है आपका? लैप ज्वाइंट। लैप का लैप ही मतलब चढ़ाव जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? चढ़ाव जोड़। और दूसरा क्या होता है आपका? बट ज्वाइंट। क्या होता है? एक होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा क्या हो जाएगा? बट ज्वाइंट होगा। देखिएगा, बट को हम लोग कहते हैं टक्करी जोड़, है ना। इंग्लिश पे, हिंदी पे नहीं ध्यान देना है। देख लीजिए हिंदी, देख लीजिए आप लोग हिंदी आज, है ना। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना। अब देखिए लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं? देखिएगा लैप जैसा नाम से ही लग रहा है कि चढ़ाव हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? चढ़ाव हो रहा है। लैप आपका नाम से ही लग रहा है क्या हो रहा है आपका? चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब दो या दो से अधिक मेंबर को, अधिक नहीं, जब मेंबर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं लैप ज्वाइंट। क्या कर रहे हैं? जब मेंबर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं लैप ज्वाइंट। देखिएगा, एक मेंबर ए हो गया, एक मेंबर ए हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिए। देखिए क्या किया, हम चढ़ा दिए और यहीं क्या करेंगे? रिवेट से इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? रिवेट से जोड़ देंगे। अब देखिएगा इसका साइड व्यू कैसे बनेगा भाई? इसका साइड व्यू देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट बना रहे हैं हम साइड व्यू। ध्यान दीजिएगा, साइड व्यू देखिए, ए वाला कॉपी इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला कॉपी हो जाएगा, फिर नीचे वाला ए वाला कॉपी हो जाएगा। दो कॉपी है ना, और इसके बीच में हम कितना भी रिवेटिंग कर दें, बताइएगा कितना भी रिवेटिंग कर दें आपको एक ही दिखाई देगा। तो एक बनाएंगे और क्या हो जाएगा? रिवेट। कितना भी रिवेटिंग कर दें एक ही दिखाई देगा, कितना भी, है ना, कितना भी रिवेट कर दें एक ही दिखाई देगा, जुड़ जाएगा। लेकिन इसका प्लान देखिए, जब ऊपर से देखेंगे तो इसकी कुछ चौड़ाई दिखाई देगी और ये लंबाई दिखाई देगी। तो देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, देखिएगा ये वाला है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका लंबाई और चौड़ाई। ऊपर वाला बनाए हैं, ऊपर वाला। नीचे वाला का ये दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये वाला सिरा नीचे वाले का दिखाई नहीं देगा, तो ये हम ऐसा बना दिए। और ये बाहर निकला तो दिखाई देगा ही, बाहर निकला जितना है प्रोजेक्शन लेकर ये दिखाई देगा। अब कितने रिवेट लगे हैं भाई इसमें? अब बहुत सारे रिवेट लगे हैं, देख लीजिए बहुत सारे रिवेट लगे, लग गए रिवेट। आपको फिगर बहुत जरूरी है समझना, फिगर बहुत जरूरी है समझना। हम समझा दिए आपका फिगर। जब क्या जब प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो कहते हैं हम लोग क्या? लैप ज्वाइंट। क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट। चीजें समझ आ रही है ना? आ रही होगी। अब बट ज्वाइंट देखिए, बट ज्वाइंट क्या होता है? एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। अब देखिए एक ही प्लेन मतलब क्या होगा? ये देखिए अलग अलग प्लेन है, एक प्लेन यहाँ मिलेगा और एक प्लेन कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अभी समझ आएगा। जब मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर कवर प्लेट के सहायता, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्लेन में प्लस कवर प्लेट, कवर प्लेट भी लगेगा, कवर प्लेट की सहायता से रिवेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? रिवेट लगाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं? जब मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर कवर प्लेट की सहायता से रिवेटिंग करते हैं तो उस जोड़ को कहते हैं हम लोग बट ज्वाइंट। इसका मतलब क्या हो गया? एक ही प्लेन मतलब क्या हो गया? देखिए ये क्या है भाई? ये अलग अलग मेंबर, इसको एक ही प्लेन में रख रहे हैं। देखिए ये एक प्लेन में, एक ही प्लेन है ना। ज्वाइंट का प्लेन कहाँ बन रहा है? एक ही बन रहा है। देखिए यही एक प्लेन बन रहा है, यही एक प्लेन बन रहा है, जबकि इसमें दो बन रहा था। ठीक है, वो दो बने कितना बने फर्क नहीं पड़ता, इसको समझिए, एक ही प्लेन। अब ऐसा यदि आप सटा करके रख देंगे
जब जब मेंबर को एक ही प्लेन में सिरे से सिरे सटाकर, जब मेंबर को एक ही प्लेन में सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट की सहायता से रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बट जोड़। देखिए एक ही प्लेन सिरे से सिरे सटा देंगे, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। अब इसको जोड़ने के लिए कवर प्लेट लगेगा, अब इसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा, एक कवर प्लेट लगेगा। तो ये हो गया क्या, कवर प्लेट। ये क्या हो गया आपका कवर प्लेट। देखिए ये दो मेंबर है आपस में सिरे से सिरे सटा कर रखे हैं, है ना। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कवर प्लेट। क्या लगा दिए हम, कवर प्लेट लगा दिए। अब कवर प्लेट पर क्या करेंगे, रिवेटिंग करेंगे। अब इस पर क्या करेंगे, हम रिवेटिंग करेंगे। चीज़ें समझ आ रही है। अब इस पर क्या करेंगे, हम रिवेटिंग करेंगे। इस फिगर को बनाएं, चलिए भाई इस फिगर को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, है ना। देखिएगा बस, देखिए फिगर शुरू में यदि फिगर नहीं समझ आएगा, एक बार ऐसा ही हुआ था, हम पूरा रिवेट जॉइंट पढ़ा दिए और एक लड़का कह रहा सर ये फिगर कैसे बना रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको यदि फिगर नहीं समझ आएगा तो कुछ नहीं आएगा। देखिएगा हम साइड बना रहे हैं, एक मेंबर ए दिखाई देगा, एक मेंबर ए, देखिए एक मेंबर ए दिखाई दे दिया, एक मेंबर ए दिखाई दे दिया, दो मेंबर दिखा दिया सिरे से सटाकर। इसके ऊपर क्या रख दिया हम, कवर प्लेट। देखिए कवर प्लेट, इसके ऊपर क्या रख दिया, कवर प्लेट। तो इसे हम कहेंगे सिंगल कवर प्लेट। इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। क्या कहेंगे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। लेकिन एक कवर दो हो सकता है भाई, एक कवर डबल भी हो सकता है। डबल मतलब कैसे हो जाएगा भाई, इधर जगह है क्या, बहुत जगह है, बना सकते हैं। देखिए एक प्लेट ए हो गया, एक प्लेट मतलब एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है। इसके ऊपर तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन नीचे भी रख देंगे प्लेट। अरे एक नीचे भी लगा दिया और मजबूत हो गया। अब इसको हम कितना भी रिवेटिंग कर दें आपको एक ही दिखाई देगा। एक लाइन में करेंगे कितना भी, है कि नहीं, कितना भी कर देंगे एक ही दिखा। अब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो बट जोड़ में कवर जरूरी है भाई। बट जोड़ में बिना कवर का जुड़ेगा ही नहीं, है ना। बट जोड़ में बिना कवर का जुड़ेगा ही नहीं। तो देखिए लगा दिया। अब हम कितना भी, देखिए कितना भी लगा दें आपको एक ही दिखाई देने वाला है, एक ही दिखाई देगा। इधर कितना भी लगा दें एक ही दिखाई देगा, है ना। तो वही दिखाई दिया। इसे क्या कहते हैं, डबल कवर। इसे क्या कहते हैं, डबल कवर बट ज्वाइंट। एक क्या हो जाएगा आपका, तो हाँ बट ज्वाइंट कितने तरह से क्लासिफाइड होगा, दो तरह से, सिंगल कवर, एक हो जाएगा आपका डबल कवर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका यदि प्लान बनाए, प्लान तो देखिएगा प्लान कैसे बनेगा भाई। ए वाला सिरा दिखाई देगा, बिल्कुल सर। फिर क्या दिखाई देगा, फिर देखते हैं ए वाला सिरा एक प्लेट ला करके सटाए, दूसरा प्लेट ला करके सटाए, है ना, दूसरा प्लेट ला कर इधर वाला सटाए। उसके बाद देखिए ए ऊपर वाला देखिए ए ऊपर वाला हम जो ऐसा बना रहे हैं, ए ऊपर वाला है, ठीक है, यानी ए डॉटेड हो जाएगा। देखिए प्लान से देखेंगे तो वाला लाइन दिखाई देगा क्या, नहीं। इस प्लेट के किनारे दिखाई देगा, इस प्लेट के किनारे ए वाला दिखाई देगा। रिवेटिंग कितना हुआ है अब दिखाई देगा, देख लीजिए रिवेटिंग कितना हुआ है अब दिखाई देगा, ठीक है। इसको फेंकते हैं यार, फेंकते नहीं है भाई, रखते हैं, है कि नहीं, फेंकेंगे क्यों। इसी तरह इसमें भी दिखाई देगा, सेम ही फिगर इसमें दिखाई देगा, क्योंकि नीचे का प्लेटें दिखने वाला नहीं है, तो सेम फिगर इसमें दिखाई दे दिया। तो आपको समझ आया लैप ज्वाइंट क्या है, बट ज्वाइंट क्या है, किसके आधार पे, प्लेट के व्यवस्था के आधार पे। ऐसा डिटेल में आपके बुक में नहीं मिलने वाला है, ढूंढ लीजिएगा। कल वाला जो हम पढ़ाए हैं, आज वाला, कल रिवेट का क्लासिफिकेशन किए थे, आज हम रिवेट ज्वाइंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बुक में ढूंढिएगा, ऐसा सिस्टम से नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला हो गया अकॉर्डिंग टू प्लेट अरेंजमेंट, और दूसरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिवेट अरेंजमेंट। किसके आधार पे भाई, हाँ रिवेट अरेंजमेंट। उसके पहले देखते हैं, उसके पहले इसमें प्लेट की, कवर प्लेट की मोटाई निकालने का एक फार्मूला आता है। आगे हम फार्मूला तो और बताएंगे, आगे जब आगे है ना 2-3 लेक्चर बाद तो सब जान जाएंगे कि कैसे फार्मूला निकलेगा, ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं, जो कवर प्लेट की मोटाई होती है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, जो कवर प्लेट की मोटाई होती है ना मेरे लाल, वो कितना होता है 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट हो जाएगा। तो कवर प्लेट की मोटाई क्या होगा, मेन प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना। अब मेरे मेन प्लेट अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या होगा कि मेन प्लेट हो सकता है एक ही समान मोटाई को,
हो सकता है मेन प्लेट अलग अलग मोटाई का हो, वो हम डिज़ाइन आप पढ़ेंगे। हाँ, इसका डिज़ाइन भी पढ़ना है। डिज़ाइन इसी चैप्टर से आपका शुरू हो जाएगा। जब हम डिज़ाइन पढ़ेंगे देखेंगे बट का डिज़ाइन कैसे होगा, उसके बाद लैब का डिज़ाइन कैसे होगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं ना, अभी आपको न्यूमेरिकली टॉपिक नहीं बता रहे हैं, कल से आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब होगा अकॉर्डिंग टू रिवेट अरेंजमेंट। भाई रिवेट की व्यवस्था के आधार पर, रिवेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट का अरेंजमेंट कैसा है, उसके आधार पर कितने प्रकार के रिवेट जॉइंट होते हैं आपके, 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है आपका, यहाँ जगह है क्या, पहला होता है आपका चैन रिवेटिंग। पहला क्या हो जाएगा आपका, चैन रिवेटिंग। क्या हो जाएगा आपका, चैन रिवेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जिग जैग रिवेटिंग। क्या हो जाएगा भाई, जिग जैग रिवेटिंग, है ना। क्या हो जाएगा आपका, जिग जैग रिवेटिंग। और तीसरा क्या हो जाएगा, डायमंड रिवेटिंग, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, डायमंड रिवेटिंग, ठीक है। देखिएगा हम तीनों का पहले फिगर बता रहे हैं। देखिए जिग जैग रिवेटिंग क्या है भाई, देखिए ये है, सॉरी चैन रिवेटिंग क्या है। देखिएगा अब हम सिर्फ प्लान बनाएं, प्लान बनाए, काम से चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों बना दें। देखिए लैब का हम बना रहे हैं, ठीक है, लैब का बना रहे हैं, छोटा बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं हम, छोटा बनाते हैं। देखिए लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट का एक हो गया मेंबर, ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया। इसका प्लान कैसे बनेगा भाई, ऐसा बन जाएगा। नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, इधर वाला दिखाई देगा। कितना रिवेट लगा रहे हैं, 1 रिवेट लगा रहे हैं, देखिए। लेकिन एक्चुअल में कई सारे रिवेट हैं, इतना रिवेट है। अब तो इसको नहीं समझाना पड़ेगा, अब तो नहीं समझाना पड़ेगा। लेकिन चैन रिवेटिंग क्या है भाई, चैन रिवेटिंग समझिएगा। इसमें क्या होता है, जो रिवेटें लगी रहती हैं, देखिएगा जो रिवेटें लगी रहती हैं वो कई सारे रिवेटें लगी रहती है। देखिएगा जो रिवेटें लगी हैं कितनी सारी लगी हैं, अरे यार छोटा नहीं, हम चलिए बता देते हैं आपको, है ना, बड़ा बड़ा ही बताते हैं। चैन रिवेटिंग क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, बहुत वीक होता है, एकदम वीक होता है। बहुत वीक मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में वीक होता है। और ये क्या होता है भाई, मीडियम में होता है। मीडियम मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, है ना, वीक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है भाई, मीडियम स्ट्रेंथ होता है ना। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। आपस में तुलना कर रहे हैं, है ना, किसकी तुलना कर रहे हैं, इन तीनों की आपस में तुलना कर रहे हैं। तो सबसे कमजोर इससे मजबूत होती है, लेकिन इससे कमजोर होती है, और ये सबसे कमजोर सबसे मजबूत होता है डायमंड, जिसका नाम ही है डायमंड। कमजोर होगा तो डायमंड का बेइज्जती हो जाएगा, डायमंड मतलब मजबूत। अब देखिए चैन रिवेटिंग क्या होता है, सिर्फ प्लान हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारा रिवेटिंग हो जाएगा ना, प्लान नहीं बनाएंगे। देखिए एक मेंबर ये हो गया लैप रिवेटिंग का, दूसरा मेंबर ये हो गया। चलिए बना ही देते हैं ना, हमको शक होता है ना, पता नहीं मेरे लाल को समझ आता है कि नहीं, ठीक है, चीज़ें समझ आ रहे हैं, अब समझ रहे हैं ना, ठीक है भाई। अब देखिए चैन रिवेटिंग क्या होता है भाई, आमने सामने। ये जो चैन रिवेटिंग होती हैं वो सभी रिवेट एक दूसरे के कैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं, आमने सामने। देखिए है ना, एक यहाँ रिवेट दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, बहुत सारी रिवेट हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए जिस रिवेट की वह सिस्टम जिसमें सभी रिवेट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उसे कहते हैं चैन रिवेटिंग। क्या कहते हैं, देखिए सभी आमने सामने, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चैन रिवेटिंग। इसे क्या कहते हैं हम, चैन रिवेटिंग, ठीक है। दूसरा होता है जिग जैग। अब आपको समझ आ गया होगा, देखिएगा चैन रिवेटिंग तो है, अब हम सिर्फ प्लान बना सकते हैं। चैन रिवेटिंग तो है, लेकिन देखिएगा जिग जैग रिवेटिंग क्या होता है भाई, जब सभी रिवेटें एक दूसरे के सामने न होकर इधर उधर होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग जिग जैग रिवेटिंग। देखिए जिग जैग लग रहा है ना, क्या सभी रिवेट एक दूसरे के सामने है, नहीं। देखिए ए इसके सामने है, ए इसके सामने है ना, ए क्या है भाई, ए इसके सामने है, ए इसके सामने, ए इसके। अब सभी रिवेट एक दूसरे के सामने नहीं है ना, तो इसे कहते हैं हम लोग जिग जैग रिवेटिंग। ये क्या होता है, थोड़ा सा इससे मजबूत पर। अब खुद सोचिए, जब इधर खींचेंगे तो सारे एक ही प्लेन से फट जाएंगे, है ना, एक कमजोर है। और जब इसको खींचेंगे तो सारे एक प्लेन से नहीं फटने वाला, पहले इधर से इधर, इधर से इधर होने वाला है ना। तो इसीलिए इससे क्या होता है, फटता इधर उधर होकर क्रैक होता है, तो इसलिए होता है आपका जिग जैग रिवेटिंग, इससे मजबूत होता है ना। जब सभी रिवेट एक दूसरे के आमने सामने लगे रहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग चैन रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग बहुत कमजोर होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। जब सभी रिवेट एक दूसरे के आमने सामने न लगकर इधर उधर लगे रहते हैं तो इसे कहते हैं जिग जैग रिवेटिंग। ए चैन रिवेटिंग से मजबूत तथा डायमंड रिवेटिंग से कमजोर होता है। तीसरा जो होता है डायमंड रिवेटिंग,
डायमंड रिवेटिंग क्या होता है भाई, देखिएगा डायमंड रिवेटिंग क्या होता है समझिए, है ना, दिखाई दे रहा है ना डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग समझने से पहले समझिएगा, जो चैन रिवेटिंग होता है ना वो लैप एंड बट दोनों ज्वाइंट में यूज होता है। किसमें भाई, लैप एंड बट दोनों ज्वाइंट में, लैप और बट दोनों ज्वाइंट में यूज होगा। किसमें होगा, अरे हमारा ट्राई तो अजीब हो रहा है क्या, लैप और बट दोनों ज्वाइंट में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए बट में कैसे यूज होगा समझिए भाई, बट में कुछ नहीं है, बट मतलब कुछ नहीं भाई, देखिए ए हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा ऊपर का कवर प्लेट, नीचे का कवर प्लेट, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, फिर एक कवर हो जाएगा, एक कवर हम बना रहे हैं, ए वाला दिखाई नहीं देगा डॉटेड। अब देखिए 3 आमने सामने लगा दिए कि नहीं लगा दिए, देखिए तो ये बट, यहाँ लैप था ये बट हो गया, यहाँ क्या था भाई ये बट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका लैप हो जाएगा, ये क्या हो गया है ना, 3 इसमें दिखाई देगा, 3 इसमें दिखाई देगा। ये देखिए तो चैन रिवेटिंग बट में भी लैप में भी, इसी तरह जिग जैग रिवेटिंग बट में भी लैप में भी। जिग जैग कुछ नहीं करना भाई, ये बट है ना, देखिए जिग जैग है ना, बीच में लगा दीजिए, हो गया कि नहीं, सॉरी ये चैन रिवेटिंग था बीच में लगा दिए, जिग जैग रिवेटिंग हो गया। ये चैन रिवेटिंग है बीच में लगा दीजिए, जिग जैग रिवेटिंग हो गया, है कि नहीं, लगा दिए, क्या हो गया भाई जिग जैग रिवेटिंग। तो जो जिग जैग रिवेटिंग और चैन रिवेटिंग है दोनों में यूज होगा, बट में भी लैप में। लेकिन डायमंड रिवेटिंग सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होगा, बट रिवेटिंग में। किस में यूज होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ बट रिवेटिंग में यूज होगा। किस में होगा भाई, बट रिवेटिंग, ठीक है। अब देखिएगा बट रिवेटिंग नहीं, बट ज्वाइंट में, ठीक है। किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ बट ज्वाइंट में होगा, ठीक है। ए होगा बट और लैप दोनों में, ए क्या होगा लैप और बट दोनों में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ ज्वाइंट होती हैं प्लेटें, देखिए हम कवर प्लेट बना रहे हैं, ए क्या बना रहे हैं कवर प्लेट। इसमें क्या होता है, जहाँ प्लेटें ज्वाइंट होती हैं वहाँ मैक्सिमम रिवेट होता है, क्या होता है आपका मैक्सिमम रिवेट होता है, तथा किनारे के तरफ जाते हुए एक रिवेट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, तथा सबसे लास्ट में एक रिवेट बचता है। किनारे पर क्या होता है भाई, मैक्सिमम रिवेट होता है, सॉरी बीच में मैक्सिमम रिवेट होता है, तथा किनारे के तरफ जाते जाते प्रत्येक पंक्ति में एक एक रिवेट घटता जाता है, तथा लास्ट में कितना रिवेट बचता है, एक रिवेट बचता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के मिरर इमेज बनाती है। कौन सा इमेज बनाती है भाई, मिरर इमेज। डायमंड की तरह लग रहा है ना, ये क्या है डायमंड रिवेटिंग है। तो आज हम देखें किसके रिवेट की व्यवस्था के आधार पर एक बार और रिविजन करते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई कभी कभी, वेट ए मिनट, ठीक है ध्यान दीजिएगा। रिवेट की व्यवस्था के आधार पर कितने तरह के, 3 तरह के, चैन रिवेटिंग, जिग जैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग बहुत कमजोर है, जिग जैग रिवेटिंग चैन से मजबूत, डायमंड से कमजोर। चैन रिवेटिंग लैप और बट दोनों ज्वाइंट में यूज होगा, जिग जैग रिवेटिंग लैप और बट दोनों ज्वाइंट में यूज होगा, डायमंड रिवेटिंग सिर्फ और सिर्फ बट ज्वाइंट में यूज होगा। जेईई में क्वेश्चन आता है कि डायमंड ज्वाइंट किस में यूज होता है, आप क्या कहेंगे, दोनों में यूज होता है, नहीं एक में यूज होता है, सिर्फ बट ज्वाइंट में, ठीक है डायमंड रिवेटिंग। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, हम पढ़ेंगे रिवेट की पंक्ति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे भाई, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, ये दूसरा था रिवेट के पंक्ति के आधार पर। आपको नोट्स चाहिए तो या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उस पर फ्री में ही नोट्स है ना, नहीं तो आप हमको एसएमएस कर देंगे तो हम भेज देंगे। चलिए भाई अकॉर्डिंग टू 3rd नंबर, है ना। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर रिवेट की पंक्ति के आधार पे, रिवेट रो के आधार पे, रिवेट की पंक्ति के आधार पे, पंक्ति के आधार पर, रिवेट की पंक्ति के आधार पर। अब देखिएगा रिवेट की पंक्ति के आधार पर बहुत तरह का होता है, कितने तरह का, बहुत तरह का। हम देखते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे लैप ज्वाइंट में, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लैप ज्वाइंट में, ठीक है। अब देखिएगा हम सिर्फ एलिवेशन, चलिए सिर्फ क्या बना रहे हैं हम भाई, एलिवेशन बना दे तो काम चल जाएगा, ठीक है। एक का हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या, एक प्लेट, एक क्या हो जाएगा आपका, एक प्लेट,
ये क्या कर दिए भाई, रिवेटिंग कर दिए। क्या कर दिए हम, रिवेटिंग कर दिए। जब इसका प्लान देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए प्लान देखिए, एक ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। प्लान देखेंगे, रिवेट देखिए कितनी पंक्ति है, कहेंगे एक। तो जब रिवेट क्या होता है, जब रिवेट एक पंक्ति में लगी हो तो इसे कहते हैं सिंगल रिवेटिंग। क्या है, सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या हो जाएगा आपका, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। जब रिवेट की दो पंक्ति हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब रिवेट की कितनी पंक्ति हो जाए भाई, दो पंक्ति हो जाए। यहाँ बना देते हैं, देखिएगा एक रिवेट ए हो गया, सॉरी एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट ए हो गया, कितनी पंक्ति, दो पंक्ति। देखिए एक रिवेट की कितनी पंक्ति हो गया भाई, दो पंक्ति। ए वाला गिनना है, ए वाला नहीं, ए वाला नहीं, ऐसा तो तीन कर देंगे, नहीं ए वाला गिनना है, ठीक है। जब रिवेट की कितनी पंक्ति हो जाए, दो पंक्ति हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या, डबल रिवेटिंग। क्या कहते हैं भाई, डबल रिवेटिंग। देखिए कितने, डबल रिवेटिंग, इसे कहेंगे डबल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या कहेंगे हम लोग, डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। जब रिवेट की तीन पंक्ति हो जाए, देखिए एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है, तीन, कितना हो गया भाई, तीन। देखिए एक दो तीन, कितना हो गया आपका, तीन हो गया। तो इसे कहेंगे ट्रिपल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। और जब रिवेटों की पंक्तियाँ तीन से अधिक, जब रिवेटों की पंक्तियाँ तीन से अधिक, देखिएगा जब रिवेट की पंक्ति कितने से अधिक भाई, तीन से अधिक हो जाए, यानी चार पाँच हो जाए, एक दो तीन चार, यानी जब रिवेटों की पंक्ति चार पाँच हो जाए, यानी तीन से अधिक हो जाए, तो उसे कहते हैं मल्टीपल रिवेटिंग। उसे क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या कहते हैं, मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना, कितने आसानी से बताए हैं, है ना। रिवेट पंक्ति के आधार पर कितने तरह के, चार तरह के, रिवेट पंक्ति के आधार पर चार तरह। जब रिवेटों की एक पंक्ति तो कहेंगे सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, जब रिवेटों की दो पंक्ति हो तो कहेंगे डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, जब रिवेटों की तीन पंक्ति हो तो कहेंगे ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, और जब रिवेटों की पंक्ति तीन से अधिक हो तो उसे कहेंगे मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। क्या कहेंगे, मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। अब बट में देखते हैं। अब बट को हम दो तरह से बांटेंगे। बट को कितने तरह से बांटेंगे भाई, दो तरह से बांटेंगे। एक होता है आपका क्या, एक क्या हो जाएगा, बट को हम बांटेंगे दो तरह से। एक हो जाएगा आपका क्या, सिंगल कवर, एक क्या हो जाएगा आपका सिंगल कवर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका डबल कवर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका डबल कवर, ठीक है। तो पहला क्या होगा, सिंगल कवर, देखिएगा सिंगल कवर, सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग, देखिएगा ये बट ज्वाइंट को हम बांट रहे हैं भाई, बट को, बट ज्वाइंट, सिंगल कवर, सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, सिंगल कवर, सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, ठीक है। चलिए, है ना, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, लाइट पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना, थोड़ा सा हो, आपको लग रहा हो, कोई बात नहीं। क्या है, देखते हैं जल्दी से निपटाते हैं। सिंगल कवर, हाँ सिंगल कवर, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, मतलब समझिएगा लैप ज्वाइंट हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या बना रहे हैं भाई, सॉरी बट ज्वाइंट बनाए सिंगल कवर का। अब सिंगल कवर मतलब ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी, कहीं एक तरफ लगाना है। सिंगल रिवेटिंग, देखिए सिंगल रिवेटिंग मतलब एक इधर और एक इधर, इसे ही कहेंगे सिंगल रिवेटिंग। कोई ऐसा ना जोड़ ले कि इसको दो जोड़ ले भाई, कोई ऐसा ना हो इसको दो जोड़ ले कि भाई सर एक इधर जोड़, नहीं, एक प्लेट का। क्यों एक प्लेट की तरफ लेते हैं, क्योंकि खींचेंगे तो कोई एक ही तरफ का प्लेट फेंट लोगा, इधर का लोड ये लेगा, इधर वाला लोड ए वाला रिवेट लेगा, इसलिए इसको अलग अलग गिनते हैं। एक सिंगल रिवेटिंग, है ना, इसे डबल नहीं करना है। देखेंगे बट में, देखेंगे भाई एक प्लेट में कितना लगा है, तो एक लगा, तो कहेंगे सिंगल कवर, सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। दूसरा होगा, अब सिंगल कवर, हम सिंगल कवर को एस सी लिखेंगे, सिंगल कवर डबल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, सिंगल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, है ना, सिंगल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। अब कुछ नहीं करना भाई, दो कर देना है, बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम हम आपको स्टील स्ट्रक्चर
कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। देखिएगा सिंगल कवर डबल रिवेटिंग, सिंगल कवर क्या है आपका डबल रिवेटिंग, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका सिंगल कवर हो जाएगा डबल रिवेटिंग, ठीक है। सिंगल कवर क्या हो जाएगा आपका डबल रिवेटिंग, है ना, डबल हो गया भाई, डबल डबल हो गया। फिर क्या हो गया सिंगल कवर ट्रिपल रिवेटिंग, सिंगल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, क्या हो जाएगा आपका सिंगल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। अब आपको पता चल गया होगा, कुछ नहीं करना है, 3 कर देना है। क्या कर देना है भाई 3 कर देना है। हम नीचे लगा दे रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ट्रिपल रिवेटिंग है कि नहीं, क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल रिवेटिंग। और फिगर सारा बनाना पड़ेगा, कंजूसी नहीं। ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। अगला आएगा आपका सिंगल कवर मल्टीपल रिवेटिंग, मल्टीपल रिवेटिंग जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो जाए, जब रिवेट पंक्तियों की संख्या किससे अधिक हो जाए मेरे लाल 3 से अधिक हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं सिंगल कवर मल्टीपल रिवेटिंग। क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नहीं 3 से अधिक हो जाए, बस 3 से गिन लीजिएगा, 3 से अधिक हो जाए समझिए मल्टीपल रिवेटिंग। अब 4 5 6 7 इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। देखिएगा भाई मल्टीपल रिवेटिंग, क्या जगह होगा सिंगल कवर मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, ठीक है। सिंगल कवर हो गया। अब डबल कवर, अब कुछ नहीं है, फिर डबल कवर सिंगल रिवेटिंग, क्या हो जाएगा आपका डबल कवर सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, है ना। सिंगल का डबल कवर है। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, एक ए हो गया मेंबर, एक मेंबर ए हो गया, एक ऊपर कवर एक नीचे कवर, भाई डबल कवर हो गया। कितना कवर हो गया है डबल कवर। फिर क्या करेंगे हम मिला देंगे, देखिए डबल कवर सिंगल रिवेटिंग है कि नहीं। अब डबल कवर को डीसी लिखेंगे, डबल कवर डबल रिवेटिंग, डबल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, डबल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। कुछ नहीं करना है ना। देखिए हमको आलस नहीं आ रहा, हम बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप भी हम चाहते हैं बनाएं, हम भी तो आपको समझ आ गया, उसके बावजूद हम बना रहे हैं, ठीक है। हम आपको इतना ध्यान देते हैं, फिर भी आप लापरवाही करेंगे, तब फिर हम क्या कर सकते हैं। डबल कवर देखिए क्या हो जाएगा भाई ए डबल कवर डबल रिवेटिंग, फिर हो जाएगा डबल कवर ट्रिपल रिवेटिंग। क्या कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं सर। डबल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, क्या हो जाएगा भाई डबल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, ठीक है। देखिए अब ट्रिपल रिवेटिंग हो जाएगा, एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, एक कवर प्लेट दूसरा कवर प्लेट, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 2 3, है ना। क्या लिखेंगे डबल कवर ट्रिपल रिवेटिंग। अब बताइएगा डबल कवर मल्टीपल रिवेटिंग, मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट आप बना लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए एक बार अभी तक जो पढ़े हैं इस क्लास में उसका रिवीजन करते हैं। हम क्या पढ़े इस क्लास में टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट कितने तरह से हम क्लासिफाइड किए हैं 3 तरह से। पहला था रिवेट के आराम से हम क्या करें, अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट को हम कितने तरह से क्लासिफाइड किए हैं 3 तरह से। सबसे पहला देखें प्लेट की व्यवस्था के आधार पे, प्लेट की व्यवस्था के आधार पे 2 प्रकार के लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। उसके बाद देखें रिवेट के अरेंजमेंट के आधार पे, उसके आधार पे 3 तरह के रिवेट ज्वाइंट, चैन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग। उसके बाद हम देखे हैं कि रिवेट के पंक्तियों के आधार पे, रिवेट के पंक्तियों के आधार पे बहुत तरह का बहुत तरह का ज्वाइंट होता है। सबसे पहले लैप ज्वाइंट में, तो यदि रिवेट पंक्ति की संख्या 1 है तो सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, पंक्तियों की संख्या 2 है तो डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, यदि पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक है तो मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। फिर हम आए बट ज्वाइंट में। बट ज्वाइंट में सिंगल कवर देखें, फिर डबल कवर देखें।
यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 1 है और कवर 1 है तो सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, कवर 1 पंक्ति 2 सिंगल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, कवर 1 रिवेटिंग 3 तो सिंगल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, कवर 1 और रिवेटिंग की संख्या 3, रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो जाए तो सिंगल कवर मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। अब देखें डबल कवर, यदि कवर की संख्या 2 रिवेट की संख्या 1 पंक्ति तो कहेंगे डबल कवर सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, यदि कवर की संख्या 2 रिवेट पंक्ति की संख्या 2 डबल कवर डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, यदि कवर की संख्या 2 रिवेट पंक्ति की संख्या 3 तो डबल कवर ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, यदि रिवेट कवर की संख्या 2 और रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो जाए तो कहेंगे डबल कवर मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, है ना। तो आज का क्लास हम रिवीजन कर दिए, थोड़ा सा फिगर ना याद करिएगा, ठीक है। कल से हम कुछ बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे, इन्हीं सब में से बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट कोशिश करेंगे आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।